हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी में सब आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं हम लोग लैंग्वेज पार्ट को भी। मैंने जैसे कहा था कि चैनल में आपको लैंग्वेज के पार्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब ग्रामेटिकल पार्ट। इससे पहले जो सेंटेंस हम लोग कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, जिसका है आपके मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, वो सब है अवेलेबल है, देख लीजिएगा। उसी के साथ में हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं सेंटेंस टाइप सेंटेंस, जो कि आपके मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कवर अप करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंपल है, कॉम्पाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, तो ये चार हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे क्या काम है इसका, क्या है नहीं है, और कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा, वो एक्सरसाइज आप लोग मुझे आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, ठीक है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इग्नोर रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है सब आने वाले हैं। और भी मैं कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो धीरे धीरे आ रहा है। तो फिर सबसे पहले चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट में और देखते हैं चीज को क्या है। देखो, सिंपल सेंटेंस का पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा, सिंपल एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब तो आपको मालूम है, जब मतलब एक सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट मीनिंग देता हो और इंडिपेंडेंट अपने आप में खड़ा हो, और ठीक है, इंडिपेंडेंट बता दिया, जैसे हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ अपने आप में, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसकी किसी की जरूरत नहीं है, कि किसी भी कंट्री की हेल्प की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जैसे है वो डिपेंडेंट है, जैसे चाइना पे डिपेंडेंट है, तो उसको किसी चीज की जरूरत होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी हिसाब से इन हमारा जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, वो अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट मीनिंग बताता है, कोई जरूरत नहीं उसमें कुछ। सबसे पहला फीचर देख लो इसका, कंटेंट्स अ सिंगल आइडिया, ठीक है, मे हैव अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब वर्ब ऑब्जेक्ट हर कोई एक ही में हो जाएगा, कंप्लीट मीनिंग देगा। जैसे देखो, ये वाला एग्जांपल हम देखेंगे, शी रीड्स एवरी नाइट, ठीक है, हर रात वो पढ़ती है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, पढ़ती है, हर रात को पढ़ती है। इसके लिए और कुछ मतलब जरूरत नहीं पड़ रहा है, कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, देखो द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, लड़का जो है फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, कंप्लीट है, वेरी गुड, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट है इसमें, वर्ब है खेलना, और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीन चीज आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कंप्लीट सेंटेंस, कोई मतलब नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा फिर मुझे बताना और ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, देखो, कंपाउंड में बोल दिया कि जोड़ो, कैसे जोड़ो, किस चीज से जोड़ो, देखेंगे। sentence that has two or more independent clause joined by a coordinating conjunctions। देखो, सबसे पहला चीज है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है हमारे पास में, ये है हमारे बेसिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। शॉर्टकट में आपको क्या याद रखना है, शॉर्टकट में आपने याद रखना है फैन, ठीक है, फैन बॉयज, ठीक है। देखो, हर एक चीज का फर्स्ट में दिया गया है फैन बॉयज, ठीक है, हर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फैन बॉयज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फैन, ए फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, सो, ठीक है, FANBOYS, फैन बॉयज, याद रखना है। ये दोनों सेंटेंस जो है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के बाद, और जुड़ेगा किससे, इन चीजों से जुड़ेगा, और एक, या फिर अगर इन चीजों से नहीं जुड़ता है तो एक सेमीकोलन से भी जुड़ सकता है, ठीक है। अगर आप इसको यूज नहीं करते, आप सेमीकोलन यूज कर लीजिएगा, सेमीकोलन आपको मालूम ही है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखने के बाद ऐसा एक सेमीकोलन भी लग सकता है, या फिर आपके फैन बॉयज से भी जुड़ सकता है, ठीक है। फीचर्स देख लेंगे। बोथ पार्ट्स कैन स्टैंड अलोन, दोनों को अलग अलग आप कर दोगे, हटा दोगे अगर बीच में से सेमीकोलन या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दोनों को अलग अलग करोगे तो दोनों अपने आप के एक एक मीनिंग दे देगा, आपको कंप्लीट दे देगा, ठीक है। सो इक्वल इंपॉर्टेंट ऑफ आइडियाज, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज, दोनों आइडियाज इक्वल इंपॉर्टेंस है। जैसे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं ही वर्क हार्ड, ये देखो, ही वर्क हार्ड, कॉमा, और कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को फर्स्ट यूज करो, उसके बाद में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करोगे उसके पहले आप कॉमा लगाना, अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हो तो। ही वर्कड हार्ड, कॉमा, बट ही फेल्ड, ठीक है। अगर हम बट को हटा देंगे, कॉमा को हटा देंगे, तो ही वर्कड हार्ड, वेरी गुड, ही फेल्ड, वेरी गुड, दोनों अलग अलग मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग आपको मिल रहा है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक, ठीक है, कॉमा, सो आई वोर माई शूज, ठीक है, मैं वॉक के लिए जाना चाहता हूं, वेरी गुड, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो आई वोर माई शूज, आई वोर माई शूज, मैंने अपने जूते पहन लिए, वेरी गुड, दोनों अलग अलग है, अलग अलग हटा दोगे तो। अब देखो, एक सेमीकोलन के साथ में एग्जांपल, शी कैन सिंग वेल,
कॉमा ही कैन डांस, ठीक है। ये सेमीकोलन भी आप, सॉरी कॉमा नहीं, सेमीकोलन भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो दोनों अगर अलग अलग करोगे आप, दोनों में कंप्लीट मीनिंग आपको दर्शाया जा रहा है और कंप्लीट मीनिंग आपके पास में मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जुड़ेगा किससे, याद रखना है, शॉर्टकट क्या है कि ट्रिक्स याद रखने, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि है फॉर एंड नॉर बट और येट सो। ये फैन बॉयज आपको याद रखना, फैन बॉय से जुड़ा है, अलग अलग कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोनों, हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। चलते हैं आगे, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में बता दिया थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी, मतलब कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ता है तो इसके स्टार्टिंग में सबऑर्डिनेट क्लॉज लगेगा। तो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखते हैं, अ सेंटेंस दैट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखो डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज जो है किसी की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, पाकिस्तान को अपने आप में रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, चाइना की जरूरत पड़ेगी, तो वो डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग नहीं डिपेंड हो सकते हैं, ये किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है इसको। जैसे और यूज क्या करते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, आप लिस्ट देख लीजिएगा। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये ध्यान में रखना, बस आपको याद रखना है कि फैन बॉयज नहीं है बस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देख लेंगे, she stayed at home because she was ill, वो घर में रही, she stayed at home, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं। अब जुड़ता किसे, she because she was ill, अब because she was ill बोलेंगे कारण वो बीमार है। अब कारण वो बीमार, तो हम क्या करें, कुछ तो बोलो भाई, कंप्लीट मीनिंग तो दो, कुछ तो कंप्लीट मीनिंग हमारे पास में नहीं आ रहा ना, इम्पार्शियल मीनिंग आ रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉरी इम्पार्शियल नहीं, मतलब कंप्लीट मीनिंग तो नहीं आ रहा है, पार्शियल, मतलब थोड़ा सा क्या है कि बेसिकली अगर हम बोलते हैं बिकॉज सी वॉज इल, अगर वो इल है तो किस लिए इल है, क्या कारण है उसका इल होने का, इसके बाद क्या होगा, कुछ हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्लॉज के रिगार्डिंग, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ठीक है। When the bell rang, the students left the classroom. अब देखो when the bell rang, अब अगर ये हम इस सेकंड पार्ट को बोलेंगे the students left the classroom, अगर student left the classroom, देखो स्टूडेंट क्लास से रूम से बाहर आ गए, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं। अगर हम बोलते हैं when the bell rang, जब बेल घंटी बजी, अब घंटी बजी तो क्या हुआ, कुछ कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है, क्लॉज तो है पर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, वर्ब है, ठीक है, वेरी गुड, पर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, तो यही चीज है और कुछ नहीं है यहाँ पे। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो, वेरी गुड, दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं, ठीक है, वेरी गुड, आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ऑनेस्ट है, तो कि क्या वो ऑनेस्ट है, ठीक है, आई नो दैट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मैं जानता हूं, आई नो, वेरी गुड, आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ जान सकते हो आप। दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ऑनेस्ट है, तो अब वो ऑनेस्ट है तो क्या हो गया, कुछ कंप्लीट मीनिंग तो नहीं मिल रहा है ना हमको यहाँ पे। तो यही चीज कहा गया है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ेगा किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, यही हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। चलते हैं आगे, और एक चीज हम लोग देखेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब बता दिया गया, तो सब कंपाउंड सेंटेंस भी रहेगा इसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी रहेगा। सिंपल, अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मतलब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। ए मिक्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेसेस मल्टीपल आइडियाज विद सबऑर्डिनेशन, ठीक है, जैसे कि आई वॉज लेट, वेरी गुड, बट माई फ्रेंड वेटेड फॉर मी, वेरी गुड, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है, उसको जोड़ किससे रहा है, बिकॉज ही इज काइंड, क्योंकि वो काइंड है, ठीक है। आई वॉज लेट बट माई फ्रेंड वेटेड फॉर मी बिकॉज ही इज काइंड, अब बिकॉज से भी जुड़ रहा है, बट से भी जुड़ रहा है, अच्छा ये भी आपको इंडिपेंडेंट है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट है, और ये आपका डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये देखो दो इंडिपेंडेंट या फिर दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और एक डिपेंडेंट होगा, जैसे शी एंजॉयज रीडिंग, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट है, जुड़ किससे रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ रहा है। शी ऑफन रीड नॉवेल्स, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन शी हैज फ्री टाइम, अब ये जुड़ गया किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ गया, कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की जोड़ी, ठीक है। द प्लेयर्स वेर टायर्ड येट दे कंटिन्यूड प्लेइंग ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो सारे जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक
डिपेंडेंट क्लॉज आपका मिलके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, उतना कुछ दिक्कत नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में, देखिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल में नए हैं तो। आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, देखो सेंटेंस यहाँ पे एक नंबर है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कौन सा है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बताना है। आई वांटेड टू ज्वाइन द पार्टी बट आई हैड एन एग्जाम, बताना है। शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी फेल्ट सिक, ठीक है, बिकॉज से जुड़ रहा है, पता ही चल जाएगा आपको। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एंड इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल्दो दे कंटिन्यूड, ठीक है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो ये सारे जितने भी हैं आपको बताना है कि क्या है, ठीक है ना, कौन कौन से सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस है, अब ट्रांसफॉर्म करना है इसको, सिंपल से कंपाउंड बनाना है। शी वॉज टायर्ड, शी वेंट टू बेड, दोनों अलग अलग सिंपल सिंपल है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसको जोड़ के आपको कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है। देखिए पहले से कंपाउंड है, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, इसको कंप्लेक्स बनाना है। क्या करना, किससे जोड़ना है, आगे जोड़ोगे या फिर बीच में जोड़ोगे, जो भी हो, ऑल्दो बिकॉज, जो भी जुड़ना है बताना है जोड़ के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है। शी लेफ्ट द मीटिंग बिकॉज शी वॉज एंग्री, शी लेफ्ट द मीटिंग, शी बिकॉज शी वॉज एंग्री, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, सिंपल बनाना है, एक ही सेंटेंस में रखना है, ठीक है। कैसे रखोगे, क्या रखोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके भेजना है। और सब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बने रहिए हमारे साथ में, और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।